आहड़ सभ्यता। आज पढ़ेंगे आहड़ के आसपास मतलब बनास संस्कृति के आसपास कौन कौन सी सभ्यताएं पनपी। तो बनास नदी के आसपास का जो बहाव क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन सी सभ्यता पनपती है। तो सबसे पहले आती है बालाथल। कौन सी आती है? बालाथल। बालाथल कहां पड़ती है? बालाथल पड़ती है वल्लभनगर। वल्लभनगर उदयपुर। कहां पड़ती है? वल्लभनगर उदयपुर। कहां पड़ती है? वल्लभनगर उदयपुर। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो जो नदी के किनारे विकसित हुई वो है बेडज। कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? बेडज नदी के किनारे। क्लियर है यहां तक? और इसकी खोज कब हुई? 1993 ईस्वी में। कब हुई? 1993 ईस्वी में। कब हुई? 1993 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन थे इसके? खोजकर्ता कौन थे? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएन मिश्र। कौन थे? वीएन मिश्र। बालाथल सभ्यता की खोज किसने करी? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो थे वो कौन थे? वीएन मिश्र द्वारा इसकी खोज करी गई। क्या करी गई? खोज करी गई। और इसकी जो समय अवधि बताई गई है, समय अवधि, तो इसकी समय अवधि है वो क्या है? 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस सभ्यता से कौन कौन सी सभ्यताओं के या कौन कौन सी संस्कृतियों के मिलते हैं? तो इसमें क्या होता है? ताम्र पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन और लौह युगीन सभ्यता की यहां से क्या मिले? अवशेष मिले। क्या मिले? अवशेष यहां से मिलते। बालाथल कहां मिली? वल्लभनगर उदयपुर। कौन सी नदी के किनारे? बेडज नदी के किनारे। खोज कब करी गई? 1993 के अंदर। किसके द्वारा करी गई? तो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? वीएन मिश्र सर के द्वारा इसकी खोज करी गई। समय अवधि जो रही इसकी वो रहेगी 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कौन सी संस्कृति के अंतर्गत आती है? तो ये आती है ताम्र पाषाण कालीन और लौह युगीन सभ्यता के अंतर्गत ये आती है। आप पढ़ेंगे अपन बालाथल से क्या अवशेष अपने को मिलते हैं। क्या बालाथल से अपने को अवशेष मिलते हैं? क्या अवशेष बालाथल से मिलते हैं अपने को? सबसे पहले यहां से क्या मिला अपने को? क्या मिले? सिक्के मिले। क्या मिले? सिक्के मिले। सिक्कों पर क्या क्या चीजें थी? तो दो सिक्के तो थे। एक पे तो क्या था? चंद्रमा। क्या था? क्या था? चंद्रमा। क्या था? चंद्रमा अंकित था। और एक पे क्या अंकित था? हाथी। क्या था? हाथी अंकित था। क्लियर है? सिक्कों के बाद में यहां से अपने को क्या मिलता है? यहां से अपने को लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष कहां से मिलते हैं अपने को? बालाथल सभ्यता से। कौन सभ्यता से? बालाथल सभ्यता से। इसके अलावा यहां से क्या मिला? मिट्टी की एक सांड की मूर्ति। काय की मूर्ति मिली? सांड की मूर्ति मिली। इसका संभवतः प्रयोग के लिए करते थे? पूजा के
यहां से काय के अवशेष मिलते हैं? मिट्टी के, सांड की मूर्ति के अवशेष, जिसका प्रयोग काय के लिए करते थे? जो मूर्ति मिली सांड की, तो यहां पर क्या होता था? सांड की पूजा के अवशेष, पूजा के अवशेष संभवतः काय के लिए यूज करते थे? ये सांड की पूजा के अवशेष कहां से मिलते हैं? बालाथल से। इसके अलावा यहां से क्या मिलता है अपने को? एक सूती कपड़े के अवशेष। कपड़े के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो बालाथल से अपने को कपड़े के अवशेष मिलते हैं। काय के अवशेष मिलते हैं? कपड़े के अवशेष बालाथल से अपने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां से काय के अवशेष मिलते हैं अपन को? पत्थर के, मन के। क्या मिले? पत्थर के, मन के। इसके अलावा यहां से क्या मिले? मृद बाण। कैसे बात मृद बाण मिले? कच्चे। कैसे मिले? कच्चे, मतलब बिना पकाए हुए मृदभांड यहां से अपने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बिना पकाए हुए मृदभांड कहां से प्राप्त होते हैं अपने को? तो बालाथल से अपने को प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? बालाथल से। मिट्टी के मृदभांड कहां से प्राप्त होते हैं अपने को? बालाथल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहां से अपने को क्या मिलते हैं? इसके अलावा यहां से अपने को जो मिलता है वो मिलते हैं औजार। क्या मिलते हैं? औजार। काहे के? तांबे के। काहे के औजार मिलते हैं? तांबे के औजार अपने को मिले। तांबे के औजारों में क्या मिला यहां से? सबसे पहले मिला यहां से गंडासा। गंडासा कहां से मिलता है? यहां से मिलता है। इसके अलावा क्या मिला अपने को? तीर। क्या मिला? तीर का अग्रभाग। कौन सा भाग? अग्रभाग। तीर का कौन सा भाग मिलता है यहां से? तीर का अग्रभाग कहां से प्राप्त होता है? वल्लभनगर सभ्यता से। कौन सभ्यता से? वल्लभनगर सभ्यता। वल्लभनगर सभ्यता कहां, कौन सी सभ्यता को बोलते हैं? बालाथल सभ्यता को। बालाथल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? बेडस नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेडस नदी के किनारे। खोज किसने करी? तो इसकी जो खोज करी वो करी वीएन मिश्र ने। किसने? वीएन मिश्र ने। किसने करी? वीएन मिश्र ने। वीएन मिश्र कौन थे? तो ये थे पूना विश्वविद्यालय के, पूना विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर। क्या थे? प्रोफेसर। क्लियर है? ये आपकी बालाथल यहां पर कंप्लीट होती है। इसके बाद बालाथल के बाद में बालाथल के बाद में गिलूण। कौन सभ्यता आती है? गिलूण सभ्यता। गिलूण सभ्यता कहां पर थी? राज संबंध में। कहां? राज संबंध। नदी कौन सी थी? नदी कौन सी थी? तो नदी जो थी इसकी वो थी बनास। कौन सी थी? बनास। क्लियर है? इसके अलावा एक थी बागोर। बागोर ये कहां पड़ती है? भीलवाड़ा में। कहां पड़ती है? भीलवाड़ा में। कहां पड़ती है? भीलवाड़ा में। बागोर भीलवाड़ा से किसके अवशेष प्राप्त? कौन सी नदी? नदी कौन सी थी इसकी? नदी तो पड़ेगी कोठारी। कौन सी पड़ेगी? कोठारी नदी के किनारे। इस सभ्यता से अपने को अवशेष काय के प्राप्त होते हैं? क्या अवशेष? किस चीज के अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं? तो यहां से अपने को 14 प्रकार के बारे में अपने बड़ी बालाथल सभ्यता। इसके बाद में देखते हैं बनास संस्कृति के अंदर तो आएगी बागोर। कौन सी? बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता जो पड़ती है वो कहां पड़ती है? वर्तमान भीलवाड़ा में। कहां पड़ती है?
भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे पड़ती है? तो जो इसकी नदी है वो कौन सी पड़ती है? कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। क्लियर है? खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन थे इसके? तो वही वीएन मिश्र। कौन थे? वीएन मिश्र। भागवत सभ्यता की खोज किसने करी? वीएन मिश्र ने। कब करी? 1967 से 1970 तक। किसने करी? वीएन मिश्र ने। उत्खनन किसने करा? वीएन मिश्र ने। खोज कब करी गई? 1967 में। और खुदाई जो करी गई वो कब तक करी गई? 1968 से 1970 तक। किस सभ्यता की खोज करी गई? भागोर सभ्यता की। भागोर सभ्यता कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में भी जो जगह पड़ती है कौन सी? भागोर। भागोर में एक जगह पड़ती है महासतिया। कहाँ? महासतिया। ये क्या था? एक स्थल। क्या था? भागोर सभ्यता का स्थल। किस स्थल की खुदाई करी गई थी? महासतियों की। इसकी खुदाई करी गई थी महासतियों की। कहां से करी गई? भीलवाड़ा से। क्लियर है यहां तक? अब इस सभ्यता को क्या कहते हैं? इस सभ्यता को क्या कहते हैं? तो ये सभ्यता जो रही है कौन सी रही? पाषाण कालीन। पाषाण कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी ये? पाषाण कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? पाषाण कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण कालीन सभ्यता का ये स्तर। यहाँ पर काय के औजार अपने को मिलते हैं? पत्थर के औजार। इसके अलावा यहां से अपने को काय के औजार मिले? लोहे के औजार। क्या मिले? पत्थर के औजार और लोहे के औजार यहां से अपने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां से क्या मिलते हैं? 14 प्रकार की कृषि के अवशेष। काय के 14 प्रकार की खेती के अवशेष अपने को कहां से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं भागोर सभ्यता से। कौन सभ्यता से? भागोर सभ्यता से। पाषाण कालीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है? भागोर सभ्यता। पत्थर के औजार और लोहे के औजार कहां से अपने को मिलते हैं? तो कहां से मिलते हैं? भागोर से। 14 प्रकार के कृषि के अवशेष कहां से मिलते हैं अपने को? तो वो कहां से मिलते हैं? भागोर से। इसके अलावा भागोर से जो अपने को मिलते हैं पशुपालन। पशुपालन के अवशेष। तो पशुपालन के अवशेष कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? भागोर से। और यहां से अपने को 2 मरण मूर्तियां प्राप्त होती है। क्या? मरण मूर्तियां प्राप्त होती है। वो मरण मूर्तियां काय की प्राप्त होती है? एक तो होती है बैल की और एक होती है काय की? कुत्ते की। मरण मूर्तियां कहां से प्राप्त होती है अपने को? वो होती है भागोर से। कहां से होती है? भागोर से। मरण मूर्ति जो मिलती है वो किस किस की मिलती है? कुत्ते की और बैल की मरण मूर्ति कहां से मिलती है? तो वो मिलती है भागोर से। इसके अलावा 14 प्रकार की कृषि के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो वो कहां से मिलते हैं? भागोर से। तो ये लगभग जो मोस्ट टॉपिक थे आपके भागोर में वो मैंने आपको इसमें बता दिया। जो वहां से आपके ये आपकी भागोर सभ्यता कंप्लीट होती है। इसके अलावा इसमें तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक थे भागोर में जो बताने लायक थे वो सारे टॉपिक मैंने आपको बताया थे जहां से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन हो सकता है पाषाण कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है? तो भागोर सभ्यता। इसके अंतर्गत आती है ये जो आती है बनास संस्कृति के अंतर्गत आती है। कौन संस्कृति के अंतर्गत आती है? बनास संस्कृति। कौन सी संस्कृति? बनास संस्कृति के अंतर्गत कौन सी आती है? भागोर। इसके अलावा आयन। इसके अलावा बालाथल। इसके अलावा एक पड़ेगी अपनी गिलोड। कौन सी पड़ेगी? गिलोड। जो कहां पड़ती है? राजसमंद में। कहां पड़ती है? राजसमंद में। ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन अभी तक अपन कहां है? उदयपुर संभाग में। कहां थे? उदयपुर संभाग में। अब अपन पढ़ेंगे अपन बैराट सभ्यता।
वैराट सभ्यता। वैराट सभ्यता, वैराट सभ्यता कहाँ पड़ती है? पहले के टाइम पड़ती है जयपुर में। कहाँ पड़ती थी? जब अपना नए जिले बने तो ये कहाँ पढ़ने लग गई? नीम का कहाँ पढ़ने लग गई थी? कोटपुतली में। कोटपुतली बहरोड, कहाँ पढ़ने लगी? कोटपुतली बहरोड के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है ये? तो नदी है इसकी बाणगंगा। कौन सी नदी है? बाणगंगा। कौन सी नदी है? बाणगंगा। खोज किसने करी इसकी? खोज करी इसकी 1837 ईस्वी के अंदर। 1837 ईस्वी के अंदर कैप्टन बर्ट द्वारा। इसके द्वारा? कैप्टन बर्ट द्वारा। ये कौन सी खोज करी गई? सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा करी गई? कैप्टन बर्ट के द्वारा। इसके बाद में जो जिसकी दूसरे नंबर पर खोज करी वो करी गई 1872 में। कब करी गई? 1871 में। कब करी गई? 71 से 72 के अंदर। किसके द्वारा करी गई? कार्लाइल। कार्लाइल। दूसरी खोज करी इसकी 1871 से 1872 के अंदर। वो किसके द्वारा करी गई? कार्लाइल। किसके द्वारा करी गई? कार्लाइल के द्वारा। कार्लाइल के द्वारा कब करी गई? 1871 से 1872 के अंदर कार्लाइल द्वारा इसकी खोज करी गई। अब जो कैप्टन बर्ट ने जो खोजा, कैप्टन बर्ट ने खोजा यहां पर, कैप्टन बर्ट ने जो खोजा वो थी बीजक की डोंगरी। बीजक की डोंगरी से इन्होंने क्या खोजा? इन्होंने खोजा भाभरू का शिलालेख। क्या खोजा? भाभरू का शिलालेख। और भाभरू का जो शिलालेख था इसका किससे संबंध था? तो इसका था बौद्ध धर्म से। किससे संबंध था? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म किससे संबंध था? अशोक काल से। अशोक काल से इसका संबंध था। किस शिलालेख का? भाभरू के शिलालेख का। कार्लाइल ने जो खोज करी वो कौन सी जगह पर करी? तो इन्होंने करी भीम की डूंगरी। कहां करी? भीम की डूंगरी। क्लियर है? भीम की डूंगरी की खोज किसने करी? कार्लाइल ने। और बीजक की डूंगरी की खोज किसने करी? तो कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने जब भाभरू शिलालेख की खोज करी तो भाभरू लेख जो था वो किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म इसके अंदर क्या आता था? बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीन चीज इस अभिलेख में अपने को मिलती है। इस अभिलेख में भाभरू शिलालेख के अंतर्गत, भाभरू शिलालेख के अंतर्गत। अब इसका उत्खनन किसने करा? तो इसका जो उत्खनन करा गया वो करा गया 1936 से 37 ईस्वी में। 1936 से 37 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? दया राम साहनी। किसके द्वारा करा गया? दयाराम साहनी द्वारा करा गया। उत्खनन करा गया वो किसके द्वारा करा गया? दयाराम साहनी के द्वारा। सेकंड उत्खनन इसमें जो करा गया वो कब करा गया? सेकंड उत्खनन करा गया इसका 1962-63 के अंदर। कब करा गया? 1962-63 के अंदर। किसके द्वारा करा गया? नील नितिन मुकेश नहीं, नील
रतन के द्वारा, नील रतन किसके द्वारा, नील रतन। और इनके साथ में कौन थे, नील रतन के साथ में कौन थे, नील रतन के साथ में थे कैलाश जी दीक्षित था। कौन थे, कैलाश दीक्षित, कैलाश दीक्षित, कैलाश दीक्षित। इन दोनों के द्वारा इसकी खोज करेगी। क्या करेगी, इन दोनों के द्वारा खोज करेगी। क्या करेगी, खोज करी गई। अब जो इसमें खोज करी गई, तो खोज में मैंने जैसे आपको बताया, पहली जो खोज उत्खनन करा गया, उत्खनन में क्या मिला, यहां से मिला बीजक की डूंगरी। और बीजक की डूंगरी से क्या मिलता है, यहाँ पर भाबरू का शिलालेख। कौन सा शिलालेख मिलता है, भाबरू का शिलालेख। भाबरू का शिलालेख किस धर्म से संबंधित है, तो वो है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म किसके समय काल का मिला, अशोक के। बौद्ध धर्म में क्या आता है, बुद्ध धम्म और संघ। इसके अलावा इसका उत्खनन जो करा गया, प्रथम उत्खनन किसके द्वारा करा गया, दयाराम साहनी के द्वारा। द्वितीय उत्खनन जो करा गया वो किसके द्वारा करा गया, नील रतन और कैलाश दीक्षित के द्वारा। किसके द्वारा करा गया, नील रतन और कैलाश दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन करा गया। अब यहां से क्या क्या अपने को अवशेष मिलते हैं, क्या क्या अवशेष मिलते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला अवशेष जो मिलता है वो एक चमकीली मिट्टी का, चमकीली मिट्टी का क्या मिला, मृदबांड। क्या मिला, मृदबांड या पात्र। क्या मिला, मृदबांड या पात्र। कहां से मिला, बैराट सभ्यता से। इसको क्या कहते हैं, एनबीपी। इसको और क्या कहते हैं, एनबीपी। क्या कहते हैं, एनबीपी। इसके अलावा यहां से क्या मिलता है, बाला की मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है, बाला की मूर्ति मिलती है। मूर्ति भी कैसी मिलती है, जिसके ना तो क्या है, हाथ है और ना ही पैर है। बिना हाथ पैरों की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है अपने को, बिना हाथ, ना सिर है, हाथ पैर नहीं, ना तो क्या है सिर है और ना ही क्या है पैर। बिना सिर बिना पैर की मूर्ति अपने को बाला की कहां से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है आपको बैराट सभ्यता से। कहां से प्राप्त होती है, बैराट सभ्यता से। इसके अलावा आगे चलते हैं, 1999 के अंदर यहां से जो अपने को बीजक की पहाड़ी से अशोक के समकालीन का एक मंदिर मिलता है। क्या मिलता है, अशोक के समकालीन बौद्ध मठ। क्या मिलता है, अशोक के समकालीन का एक बौद्ध मठ मिलता है। कब मिलता है, 1999 में। कब मिलता है, 1999 में। इसके अलावा यहां पर राम सिंह द्वितीय के समय किसके टाइम पे, राम सिंह द्वितीय के समय के उनके किलेदार राम सिंह द्वितीय के किलेदार कौन थे, राम सिंह द्वितीय के किलेदार जो थे वो थे कीताजी खंगारोत। कौन थे, कीताजी खंगारोत। कौन थे, कीकाजी खंगारोत। कौन थे, कीकाजी खंगारोत के समय यहां पर एक क्या मिला, स्वर्ण कलश। क्या मिला उनके समय पर, स्वर्ण कलश। क्या मिला, स्वर्ण कलश, जिसके बारे में बताया जाता है कि इस स्वर्ण कलश में भगवान बुद्ध की क्या थी, अस्थियां। क्या थी,
अस्थियां। क्या थी श्रवण वर्ष में? भगवान बुद्ध की अस्थियां। क्या थी? भगवान बुद्ध की हस्तियां। भगवान बुद्ध की अस्थियां कहां से प्राप्त होती है अपने को? विराटनगर या बैराट से। वर्तमान में इसका नाम क्या है? विराट नगर। और विराट नगर का उल्लेख कहां मिलता है अपने को? महाभारत काल में। कहां मिलता है? महाभारत काल में। कहां मिलता है? महाभारत काल में। जब पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास जब बिताया तो वो कहां बिताया था? विराटनगर के राजा के यहाँ। विराटनगर के राजा के यहाँ इन्होंने अज्ञातवास अपना बिताया। कहां बिताया? विराट नगर में। कहां बिताया? विराट नगर में। इसके बाद विराटनगर में क्या मिले? मकान जो मिले। मकान क्या मिले? जो मकान बने हुए मिले वो काय से मिले? पक्की ईंटों से बने हुए। काय से बने हुए मिले? पक्की ईंटों से बने हुए क्या मिले? यहाँ पर मकान मिले। जबकि यहाँ प्रचुर मात्रा में क्या था? प्रचुर मात्रा में पत्थर। क्या था? पत्थर होने के बावजूद भी क्या मिला? यहाँ से पक्की ईंटों के मकान। क्या मिला? पक्की हुई ईंटों के मकान मिले। इसके अलावा यहां से अपने को क्या मिलता है? पक्की ईंटों मिली। इसके अलावा एक कपड़ा मिलता है। क्या मिलता है? एक कपड़ा। उस कपड़े में लिपटी हुई कितनी मोहरें मिलती है अपने को? कितनी मोहरें मिलती है? 36 सिक्के। सॉरी, क्या मिलते हैं? मोहरें नहीं मिलती और 36 सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 36 मुद्राएं या सिक्के के दो मुद्राएं। क्या मिलती है? मुद्राएं। 36 मुद्राएं मिलती है। उनमें से 8 जो मुद्राएं थी, 8 मुद्राएं। 8 मुद्राएं कैसी थी इसमें? पंचमार्क। कैसी थी? पंचमार्क मुद्राएं। इसके अलावा 28 जो मुद्राएं मिली, वो कहां कैसी मिली? इंडो ग्रीक। सॉरी, हाँ, इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की। किसकी मिली? इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली। इसके अलावा 8 मुद्राएं कैसी मिली? पंचमार्क मुद्राएं। कैसी मिली? मुद्राएं मिली पंचमार्क मुद्राएं। यहां से जो मृतभांड मिले हमको, क्या मिले? मृतभांड जो मिलते हैं वो कैसे थे? अलंकृत। कैसे थे? अलंकृत। अलंकृत न होकर केवल क्या मिले? प्लेन। कैसे मिले? सादा मृतभांड यहां से मिलते हैं। नहीं तो अपने को पीछे जितने भी मृतभांड मिलते हैं वो सारे कैसे मिलते हैं? किसी पे ज्यामिति बनी हुई है, किसी पे क्या बना हुआ है, किसी पे क्या बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मृतभांड मिलते हैं वो बिल्कुल सादा मिले। इसके अलावा एक क्या मिलती है? और मूर्ति मिलती है। वो किसकी मिलती है? घोड़े की मूर्ति। किसकी मूर्ति मिलती है? घोड़े की मूर्ति मिलती है। वो कैसी मिलती है? कैसी मिलती है? अलंकृत मूर्ति मिलती है। कैसी मूर्ति मिलती है? घोड़े की अलंकृत मूर्ति मिलती है। इसके अलावा यहां से काय का निशान मिलता है? स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का निशान अपने को एक जगह और से मिला था। वो कहां से मिला? काली बंगा सभ्यता से। कौन सभ्यता से मिलता है? काली बंगा सभ्यता। अब मान के चलो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्वास्तिक का निशान किस सभ्यता से अपने को मिलता है। अगर वहां कालीबंगा आ जाती है तो कालीबंगा लिख रहे हैं। अगर आपके वहां विराट सभ्यता जाती है तो आपको क्या लिख रहे हैं? विराटनगर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? विराट सभ्यता। दोनों कभी भी एक साथ आपके ये नहीं आएंगे। या तो कालीबंगा आएगा या क्या आएगा? विराटनगर। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा यहाँ से अपने को क्या मिला? पर्स मिला। क्या मिला? पर्स जो मिला वो काय से बना हुआ था? ईंटों से। काय से बना हुआ था? पकी हुई ईंटों से क्या बना मिला? यहाँ से
पर्स बना हुआ अपने को मिलता है। क्या मिलता है? पर्स बना हुआ मिलता है। इसके अलावा यहाँ से जो मृदभांड मिलते हैं, मैंने बताया मृदभांड भांड जो मिले वो कैसी मिट्टी के बने हुए थे? चमकीली। कैसी मिट्टी थी? चमकीली मिट्टी के बड़े मृदभांड मिले। मैंने बोला इस पर कोई चित्रकारी की थी, लेकिन मिट्टी के जिसके बने हुए वो कौन सी मिट्टी थी? चमकीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चमकीली मिट्टी। अब ये सभ्यता विकसित हुई तो इसका अंत भी हुआ होगा। ये सभ्यता अगर विकसित हुई तो इसका अंत भी हुआ होगा। तो विराटनगर सभ्यता का विध्वंस, बैराट सभ्यता का अंत। बैराट सभ्यता का अंत। बैराट सभ्यता का अंत कैसे होता है? तो विराटनगर सभ्यता का जो विध्वंस होता है वो होता है बैराट सभ्यता का अंत, बैराट सभ्यता का विध्वंस। बैराट सभ्यता का विध्वंस, अंत या विध्वंस। तो इनका जो अंत हुआ वो किसने करा? शैव धर्म के अनुयायियों द्वारा करा गया। उनमें कौन थे? कौन थे? हुन। कौन थे? हुन। कौन थे? हुनों द्वारा इसका करा गया। और हुनों में भी कौन थे? महिर कुल, महिर कुल हुन। कौन थे? महिर कुल हुन। तो यहाँ आपकी बैराट सभ्यता समाप्त होती है।